हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुगनू। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें सबसे अच्छा और यूनिक वीडियो देखने के लिए। एक जंगल में मैकू नाम का परिवार रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा सोनू और एक बेटी मीना थी। मीना बहुत ही सुंदर थी, पर सोनू एक पैर और एक पंख से अपाहिज था। मैकू को हमेशा से बहुत ताकतवर और बलशाली बेटा चाहिए था, लेकिन सोनू एक पैर और एक पंख से अपाहिज होने के कारण बाकी पक्षियों की तरह उड़ नहीं पाता था। इसलिए सोनू को खुद का निराश मानता था। यहाँ तक कि सोनू को हमेशा घर पर ही रहने को कहा जाता था, क्योंकि मैकू को लगता था कि हमारी जंगल में बहुत इज्जत है। अगर वो हमारे अपाहिज बेटे सोनू को देख लेंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए मैकू जहाँ भी जाता था वहाँ अपनी बेटी मीना को साथ लेकर जाता था और उसी से ज़्यादा प्यार भी करता था। यह बात जब भी सोनू सुनता उसे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वह चुपचाप सहता था। एक दिन जंगल में मेला लगा। मेले में बहुत दूर दूर के जानवर और अनेकों पक्षी आने वाले थे। मेले का निमंत्रण मैकू को भी मिला था। मैकू मीना को लेकर मेले में जाने लगा। तभी सोनू बोला, पिताजी, मुझे भी मेला देखना है। मैंने आज तक मेला नहीं देखा है। वहां मैं तेरा ध्यान रखूंगा या मैं अपना काम काज करूंगा। चुपचाप घर पर रह, तेरा वहां कोई काम नहीं। वहां वैसे भी मेले में बहुत सारे जानवर और पक्षी आने वाले हैं। तुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। पिताजी, मैं जानता हूँ मीना मेरे जैसे अपाहिज नहीं है, इसलिए आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन पिताजी, मैं अपाहिज हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैकू सोनू की यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और सोनू को डांट लगाकर मीना के साथ मेला चला गया। हे भगवान, आपने अपाहिज क्यों बनाया हमें? क्या गुनाह किया था आपके साथ? इस तरह परिवार के बोझ बनने से अच्छा था कि हमें इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पास बुला लेते। ये कहकर सोनू फूट फूट कर रोने लगा। वही मेले में मीना एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी अचानक पेड़ से डाली गिरती है और मीना के पंख डाली से दब जाती है और मीना के पंख पूरी तरह घायल हो जाती है। मीना का हालत बहुत गंभीर हो गई थी। मैकू जल्दी से डॉक्टर कबूतर चाचा के पास ले गया। कुछ देर देखने के बाद कबूतर चाचा बोले, चोट बहुत गहरी है। यह कहने में हमें बहुत दुख होता है कि मीना शायद कभी उड़ पाएगी। नहीं नहीं कबूतर चाचा, ऐसे मत कहिए। कुछ भी करके हमें नहीं पता आप कैसे ठीक करेंगे, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कीजिए। मैकू, इसका एक इलाज है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं। केवल मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनते ही मैकू का सारी उम्मीदें बिखर गई और वह जोर जोर से रोने लगा। तभी मीना की खबर सुनते ही सोनू भी वहां आ गया। सोनू को देखते ही मैकू जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों रे, तुझे बहुत तकलीफ थी ना मेरी बेटी मीना से? देख तेरी काली जुबान के कारण क्या हुआ, मेरी प्यारी बेटी की हाल। अपने पिता से ऐसी बात सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन बिना कुछ बोले सोनू वहां से चला गया। वही कबूतर चाचा मीना के इलाज के लिए जंगल में निकल पड़े। 3-4 दिन बाद कबूतर चाचा एक पंख के साथ लौटे और मीना के इलाज में जुट गए। कुछ दिन इलाज के बाद मीना बिल्कुल ठीक हो गई। इलाज के बाद मैकू और उनकी बेटी मीना घर लौट आए। जब वह अपने घर पहुंचे तो सोनू वहां नहीं था। यह देखकर मैकू आस-पास पूछा तो पता चला कि वह 4-5 दिन पहले जंगल घूमने निकल गया है। यह सुनकर मैकू गुस्से में लाल हो गया। ये अपाहिज पक्का जंगल में घूमने गया होगा।
मैंने कितनी बार समझाया है कि अपने अपाहिज शरीर को जंगल में लेकर ना जाया कर, इससे सारा समाज की बेइज्जती होगी। लेकिन इस बेवकूफ को समझ में नहीं आती। आने दो आज, इस बेवकूफ को आज ऐसी दंड दूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन कई दिन और कई रातें गुजर गए, लेकिन सोनू घर नहीं लौटा। फिर मैकू खुद उसे जंगल में ढूंढने निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक ही लाश दिखाई दी। यह बात जैसे ही कबूतर चाचा को पता चली, वह तुरंत आ गए। ये मरा हुआ शरीर सोनू का ही है। सोनू जंगल घूमने नहीं बल्कि इलाज के लिए निकला था। इसी बीच वह मुझसे मिला। उसे हमने पंख दान करने के बारे में बताया तो उसने एक बार में ही अपना पंख देने को तैयार हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा, मैं तो वैसे भी अपाहिज हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने पिता का बोझ हूँ। कबूतर चाचा, आप मेरे पंख ले लीजिए और मेरे बहन को ठीक कर दीजिए। और वह अपना दोनों पंख काटकर हमारे हाथ में रख दिया। मीना, अगर तुम फिर से पहले जैसी और उड़ने के काबिल हो तो अपने भाई की वजह से, जो अपने परिवार के लिए खुद की जान का बलिदान कर दी। मैकू तुम्हारा बेटा कोई नालायक नहीं था। हे भगवान, मैंने रूप रंग में कितना अंधा हो गया था कि अपने ही बेटे की जिंदगी छीन ली। ये कैसा पाप कर दिया मैंने। ये कहकर मैकू जोर जोर से रोने लगा।